आज हम ओवरऑल ग्रेडिंग का क्लास लेंगे। टेबल में नंबर्स एंटर करें। पहले सीरियल नंबर कॉलम। सीरियल नंबर्स को जनरेट करने के लिए 1 दबाएं, फिर एंटर दबाएं एंड फिर इसके राइट हैंड लोअर कॉर्नर में जब ये मोटा प्लस साइन पतला बन जाता है तो उसको नीचे की ओर लेफ़्ट माउस बटन से पुल डाउन करें। इससे 1 सारे रिपीट होते हैं एंड ये फिल हैंडल निकल आता है। इसको ऑटो फिल ऑप्शंस भी कहते हैं। उसको खोलें और फिल सीरीज़ करें। सीक्वेंस में नंबर्स आ जाता है। दूसरे कॉलम में नेम टाइप करें। तीसरे कॉलम में सब्जेक्ट मार्क्स टाइप करें। अगर देखा जाए तो साइंस नाम थोड़ा लंबा होने की वजह से आधा दिख रहा है। अगर इसको पूरा देखना है तो कॉलम नेम के पास जाके आप डबल क्लिक करें ताकि कॉलम का विड्थ थोड़ा बढ़ जाए और आप पूरे सब्जेक्ट का नाम आसानी से देख पाएँ। अभी इस सब्जेक्ट के टोटल इधर निकालेंगे और परसेंटेज इधर और ग्रेड फाइनली। टोटल मार्क्स सब सब्जेक्ट्स इधर ऊपर लगेंगे। आईटी का सब्जेक्ट 50 के ऊपर लगा रहता है एंड बाकी सारे सब्जेक्ट 100 के ऊपर। अभी हम धीरे धीरे मार्क्स एंटर करना शुरू करेंगे। ये 100 के ऊपर होने की वजह से आपका 100 से कम ही एंटर मार्क्स करना है। आईटी 50 के ऊपर है तो हमको 50 से कम एंट्री करनी है, मतलब स्टूडेंट को 50 से कम मिले हैं, 50 के ऊपर नहीं हो सकता है। अभी हो गया इंग्लिश के मार्क्स की एंट्री। फाइनली हम हिंदी के मार्क्स भी एंटर कर लेंगे। अभी बॉर्डर लगाएंगे। इस तरह से हम बॉर्डर लगाते हैं। पहले सिलेक्ट करते हैं लेफ़्ट माउस बटन दबा के, फिर होम टैब में ये बॉर्डर्स वाला आइकॉन है, ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि सारे लाइंस हमें दिखे। इस तरह से हम एक टेबल जैसा बना देते हैं। इसके ऊपर भी हम ऑल बॉर्डर्स करेंगे। अभी बॉर्डर्स सही तरीके से आ गए। इसको हेडिंग हम सिलेक्ट करने के लिए इतना एरिया मर्ज करेंगे और सेंटर करेंगे। ये मर्ज एंड सेंटर करने का ऑप्शन है। क्लिक करने पर जो भी टाइप करते हैं इधर बीच में आ जाता है। अभी इस सेल में सब्जेक्ट टोटल रहेगा। माउस का लेफ़्ट बटन दबाएं और लेफ़्ट की ओर माउस को मूव करें ताकि सारे नंबर्स सिलेक्ट हो जाएं। अभी टोटल ढूंढने के लिए ऑटो सम ऑप्शन है रिबन के ऊपर, उसके ऊपर सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करना है तो टोटल निकल आता है।
टोटल के नीचे सेल को सिलेक्ट करें, अभी एक्टिव सेल में इक्वल टू साइन डालें एंड सम फंक्शन इस्तेमाल करने का तरीका अभी मैं बताती हूँ। SUM करें जो सम फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन करें एंड पहले आप मैथ्स के मार्क्स सिलेक्ट करके माउस को राइट की ओर हल्के से ले जाएं ताकि पूरे सेल्स सिलेक्ट हो जाए सोनाली के। फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएं। ये दूसरा तरीका है सम निकालने का। अभी माउस का लेफ़्ट बटन दबाएं एंड कर्सर को नीचे लेके माउस का लेफ़्ट बटन दबा के नीचे की ओर माउस को धीरे से ले जाएं, इससे कि पूरे सारे टोटल निकल आते हैं। मैं फिर से दिखाती हूँ। ये पूरा रेंज हम डिलीट करेंगे, डिलीट बटन मारते हैं। अभी एक्टिव सेल ये है, इसमें हम सम फंक्शन का उपयोग करेंगे। इक्वल टू साइन डालें, सम ब्रैकेट ओपन एंड अभी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमारा रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, सो हमने माउस की हेल्प से रेंज को सिलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट बंद किया एंड एंटर दबाया। अभी हमको ये पूरा रेंज वैल्यूज़ के साथ चाहिए नीचे तक, तो हम इस कोने में जाके लेफ़्ट माउस बटन दबा के माउस को नीचे हल्के से घसीटेंगे ताकि सारे मार्क्स आ जाएंगे। ये एक प्रकार है टोटल निकालने का। दूसरा तरीका यहाँ बताया था मैंने, वही चीज़ होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं इधर। फिर से ये भी दिखा देती हूँ। माउस को सेल को सिलेक्ट करके माउस का बायां बटन प्रेस करके लेफ़्ट की ओर धीरे से माउस को ले जाएं ताकि सारे सेल सिलेक्ट हो जाएं एंड ऑटो सम बटन प्रेस करें। इससे भी टोटल निकल आता है। और एक तरीका है इसी का उपयोग करने के लिए क्लिक करें, डिलीट करें, सीधा ऑटो सम दबाएं, इससे भी आ जाता है। ओके, सो ये अनेक प्रकार के टोटल निकालने के तरीके हैं। अभी अगला कदम हमारा परसेंटेज निकालने का होगा। परसेंटेज का सेल चुनें। अभी यहाँ पे हम इक्वल टू साइन डालेंगे। पहले सिलेक्ट करेंगे टोटल वैल्यू जिसका सेल एड्रेस L4 है। ये भाग करेंगे या डिवाइड बाय साइन डालेंगे एंड 450 इधर टाइप करेंगे। फिर गुणा करेंगे। गुणा के लिए एस्टरिस्क साइन जो 8 नंबर के ऊपर है, शिफ्ट दबा के मिल जाता है वो, गुणा 100। ये एक तरीका है, इससे परसेंटेज निकल आएगा। फिर हम सारे वैल्यूज़ फिल करेंगे इस प्रकार से। माउस का लेफ़्ट बटन दबा के धीरे से माउस को नीचे की ओर ले जाएं ताकि सारे परसेंटेज वैल्यूज़ निकल आएँ। ये रिलेटिव एड्रेसिंग की वजह से अपने आप फॉर्मूला एडजस्ट हो जाता है, हमको फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम ग्रेड के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। अभी पहले हमको ये जानना है कि ग्रेड किस प्रकार से आता है। अगर हमको अल्फ़ा ग्रेडिंग या ए ग्रेडिंग चाहिए तो ए के लिए हमको 80 से ज़्यादा लाना है। सो अगर 80 से ज़्यादा या 80 है तो हमको डी है जो डिस्टिंक्शन कहलाता है या डेल्टा। दूसरा, अगर 70 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, अगर 60 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड एंड 50 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड एंड 35 से ज़्यादा है तो 50 से कम है तो फेल। ओके, सो
मिनिमम 50 ही लेना है, 35 नहीं ले सकता कोई। अभी ग्रेड के लिए फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, इक्वल टू साइन डालकर इफ़ फंक्शन से शुरुआत करें। ऐसे एक फंक्शन का उपयोग होता है, इक्वल टू साइन डालें, IF ब्रैकेट ओपन, फिर हम परसेंटेज का सेल एड्रेस सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर चेकिंग करेंगे कि क्या उनका 80 के ऊपर है या 70 के ऊपर है या वगैरह। इसके साथ हम कंडीशन टेस्टिंग करेंगे, M4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80। ये होते ही अगर परसेंटेज वैल्यू 80 से ज़्यादा है तो D या डिस्टिंक्शन पड़ता है, नहीं तो हमको इफ़ की शुरुआत फिर से करनी पड़ती है। इस प्रकार के इफ़ को नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। ये इफ़ फंक्शन के 3 हिस्से हैं। एक कंडीशन जो इधर दिख रहा है, ये कंडीशन वैल्यू है, ये वैल्यू ट्रू है। अगर एक कंडीशन सही रहा तो ये पढ़ता है, और अगर एक कंडीशन अगर गलत हुआ तो हमको गलत फंक्शन के लिए यहाँ हैंडल करना पड़ता है। और एक इफ़ फंक्शन लगता है इधर। फिर से हम इसी का टेस्टिंग करेंगे। सत्तर के लिए अगर ये सही रहा तो A ग्रेड मिलता है। अगर ये सही नहीं है, इसका मतलब इस सेल में 70 से ज़्यादा नहीं है, तो इफ़ फंक्शन फिर से शुरू करते हैं। ये नेस्टेड इफ़ है, इसमें हम फिर से टेस्ट करेंगे 60 के लिए। अगर 60 से ज़्यादा है तो B ग्रेड मिलता है, नहीं तो अगर 60 से कम है तो फिर से हमको टेस्ट करना है इफ स्टेटमेंट की हेल्प से। अभी 50 के लिए टेस्ट कर रहे हैं C ग्रेड के लिए, एंड अगर 50 से कम है तो फेल होना चाहिए। आगे टेस्टिंग नहीं होती, सीधा हम फेल इधर टाइप करेंगे। अभी हमने 4 बार ब्रैकेट खोल रखे हैं, उसको 4 बार बंद करना आवश्यक है, नहीं तो वैल्यू नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा। जैसे कि ब्रैकेट होते ओपन है, उसके रंग बदलते जाते हैं। अगर कहीं भी टाइप करते वक्त सारे ब्रैकेट्स काले रंग के पड़ जाते हैं, इसका मतलब टाइपिंग एरर हुआ है। पीछे जाके देखें कि कहाँ पे एरर हुआ है। फंक्शन इस प्रकार से लिखा जाता है, इक्वल टू साइन से शुरू करके इफ़ फंक्शन टाइप करें, फिर ब्रैकेट ओपन करके पहले इफ़ का कंडीशन टाइप करें। हमारा कंडीशन पहली दफ़ा M4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 है, ये हमारा कंडीशन है। फिर कॉमा से सेपरेट होके वैल्यू इफ ट्रू पड़ता है, जो D ग्रेड है या डिस्टिंक्शन है। 80 से ज़्यादा होने से डिस्टिंक्शन पड़ता है। अगर ये वैल्यू परसेंटेज सेल में 80 से कम हुआ तो क्या होगा, तो फिर हम फिर से इफ स्टेटमेंट खोलते हैं यहाँ, इसकी टेस्टिंग होती है 70 के लिए। अगर 70 से ज़्यादा है या 70 है तो अल्फ़ा ग्रेडिंग निकल आती है, A ग्रेड हो जाता है इधर। अगर 60 से ज़्यादा है तो ब्रेवो, अगर 50 से ज़्यादा है तो चार्ली। इस प्रकार से हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट के 3 हिस्से हैं, एक कंडीशन, ये कंडीशन सही रहा तो ये पोर्शन लगेगा, अगर एक कंडीशन गलत रहा तो ये पोर्शन इवैल्यूएट होता है जाएगा, जब तक कि पूरा इवैल्यूएशन ख़त्म ना हो। ये इवैल्यूएट करता रहेगा एंड इसके मैच होने तक, परसेंटेज के मैच होने तक। अभी हम पूरे ग्रेड्स निकालेंगे। हमको माउस का लेफ़्ट बटन दबा के दाहिने नीचे कोने में जाके माउस को हल्के से नीचे की ओर ले जाना है, ताकि सारे ग्रेड्स निकल आए। इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स निकालते हैं।